4.2 बिलियन सऊदी लोन पैकेज ले लिया। 72 घंटे के नोटिस पे, 72 आवर्स नोटिस पे सऊदी अरेबिया हमसे ये पैसे वापस ले लेगा। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए इंतहाई खतरनाक है, और जिसमें आप देखें कि ये कभी ऐसे हुआ ही नहीं है कि इस तरह को भी लोन लिया जाए। आपको पता है 72 घंटे के अंदर अंदर सऊदी अरब पाकिस्तान को नोटिस दे सकता है और ये पैसे वापस ले सकता है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए इसमें, तो जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है सऊदी अरब उसको जो है वो कैप्चर कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान अपनी किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सकता, यानी कि हर चीज हमने सऊदीज के हाथ में दे दी हुई है। इस तरह का लोन आज तक हमने सऊदी अरेबिया या किसी बरादर मुल्क के साथ साइन नहीं किया। अब आए रोज हमारी पॉलिटिकल क्लास हमने सऊदी अरेबिया से, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमने 4.2 बिलियन सऊदी लोन पैकेज ले लिया। और ये इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो यहां रुकिएगा, इस, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल इस जगह पे। अच्छा, एक तो इसका हिस्सा यह है, एक इसका हिस्सा यह है कि 3 बिलियन कैश डिपॉजिट रखा जाएगा हमारे पास 1 साल के लिए। ठीक है। यानी 4.2 बिलियन हमने लोन लिया है, उसमें से 3 बिलियन कैश है, और कैश रखा जाएगा हमारे डिपॉजिट में, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसके नतीजे में हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे, तो उस फिर हम आईएमएफ से बात कर सकेंगे कि देखिए हमारे पास ज्यादा पैसे हैं। लेकिन जो पैसा हमने रखा होगा उस पे 4% जो है वो सूद होगा। अच्छा। यानी इसका मतलब यह है कि 1 साल के बाद जब हम वापस करेंगे तो $120 मिलियन हम उनको एक्स्ट्रा वापस करेंगे। ये यहां रोके रखिएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमने उनसे कर्जा लिया है, लेकिन वो कर्जा जो है, अच्छा कर्जा भी ऐसा नहीं कि जो हम इस्तेमाल कर सकें, कर्जे को हमने रखना है, लेकिन उस पे पाकिस्तान विल पे 4% इंटरेस्ट ऑन द कैश डिपॉजिट। डिपॉजिट ध्यान में रखें, एड नहीं है, ग्रांट नहीं है, बिल्कुल डिपॉजिट है। और कितने अर्से? 1 साल। 1 साल बाद जब वापस करेंगे तो उसमें $120 मिलियन ज्यादा होने चाहिए। ठीक है। तो ये जो है अजीब सी एक मामला है, अजीब सा। और फिर उसके बाद जो है वो 1.2 बिलियन का हमने उनसे ऑयल ले लिया, और 1.2 बिलियन का जो ऑयल लिया है वो भी 1 साल के लिए, वो भी हमने उनको डेफर्ड पेमेंट करनी है। और वो इसलिए कि वो अल्लाह खैर चला, उसको भी हमने पैसे देने हैं, वो भी हमें फ्री जी, वो वापस करने पैसे हमने, यानी कहा कि आज तेल ले रहे हैं तो हफ्ते के बाद नहीं, 15 दिन बाद दे देंगे पैसे, लेकिन देते जाने हैं हम। ठीक है। लेकिन ये जो उनके साथ हमने डील किया, ये जो हमने लोन लिया है जिन शराइत पे, एक तो ये हो गया कि हमने 4% यानी 4 बिलियन पे $120 मिलियन, तो एक तो सूद देना है हमने, 1 साल में वापस करना है। दूसरी बात जो ये है वो ये है कि अगर हमने कहीं पर भी हम डिफॉल्ट कर गए, यानी हमने किसी भी, हमने तो बहुत सारा इस वक्त लोन लिया हुआ है ना, $125 बिलियन के करीब लोन है पाकिस्तान पे। तो मतलब है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इधर उधर दाएं बाएं, हम कहीं पर भी डिफॉल्ट कर गए, किसी भी जगह पर हम अपनी किस्त नहीं दे सके पूरी, तो 72 घंटे के नोटिस, 72 घंटे के नोटिस पे, 72 आवर्स नोटिस पे सऊदी अरेबिया हमसे ये पैसे वापस ले लेगा। अब इंपॉर्टेंट जो इसकी शिकें हैं जो इस में हैं, वो इंतहाई पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए इंतहाई खतरनाक हैं, और जिसमें आप देखें कि ये कभी ऐसे हुआ ही नहीं है कि इस तरह को भी लोन लिया जाए। आपको पता है 72 घंटे के अंदर अंदर सऊदी अरब पाकिस्तान को नोटिस दे सकता है और ये पैसे वापस ले सकता है। 72 आवर्स का नोटिस। ये दो ममालिक की डील हुई है और ये कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है इसको। ये पाकिस्तान के सीनियर लेवल के लोगों ने ये चीजें बताई हैं। अब आप इमेजिन करें 72 आवर्स, नॉट मोर देन दिस, 72 आवर्स। अब 72 घंटे क्या टाइम होता है? क्या वो हम पे इतना भी ट्रस्ट नहीं करते? क्या उनका हमारा इस तरह का ताल्लुक है कि 72 घंटे के अंदर
ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, कैबिनेट को और पॉलिटिकल एलीट को फॉरएवर फैसला कर लेना चाहिए कि भाई ये इस तरह पे पाकिस्तान को कर्जे मिल रहे हैं। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान का और सऊदी अरब का इस मामले पे डिस्प्यूट हो गया इस पैसे के ऊपर, तो पाकिस्तान का कानून इस पे नहीं चलेगा, इस पे सऊदी लॉ चलेगा। यानी कि पाकिस्तान अपनी किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सकता। यानी कि हर चीज हमने सऊदीज के हाथ में दे दी हुई है। जाहिर बात है, जिससे पैसे लेंगे वो ही फैसला करेगा ना कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी। हम तो फैसला नहीं करेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अब आप देखें, और वो सऊदीज ने बड़े क्लियरली, यानी कि इतना क्लियर हेडेड है। और हमारे यहाँ पे दोस्त, हमें जो इस्लामिक यहाँ पे स्कॉलर हैं, उलमा हैं, वो थकते नहीं है बताते कि जनाब वो सऊदी अरब से हमारे ऐसे ताल्लुकात, वैसे ताल्लुकात। गो के इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद बहुत की है। जब भी पाकिस्तान गिरता गिरता जाके सऊदियों के पास बैठता और पैसे लेके आ जाता है, मदद उन्होंने बहुत की है। लेकिन आप वो ट्रस्ट करना बंद कर गए। मदद उन्होंने शुरू से की है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट भी पूरे किए हैं, उन्होंने हमसे हर तरह के फायदे भी लिए हैं, हमने भी उनसे बहुत फायदे लिए। लेकिन अब हमें पता चलता जा रहा है कि अब वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते। उनको पता चल गया है, अभी जो मैं आपको बता रहा था, एक तो 72 घंटे के अंदर अंदर वो हमसे पैसे ले सकते हैं। फिर ये है कि अगर डिस्प्यूट होगा तो सऊदी जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। अब ये जो चीज है, ये आप अपनी सॉवरन जो सॉवरेनिटी है वो दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए इसमें, तो जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है सऊदी अरब उसको जो है वो कैप्चर कर सकता है। जिस तरह कि याद होगा कि पीएए का एक जहाज मलेशिया में रोक लिया गया था और उसको उड़ने नहीं दिया गया था, वो बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। अब आए रोज हमारी पॉलिटिकल क्लास हमारी इंसल्ट करवाती फिरती है। फिर वो आगे कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन फाइनेंशियल टर्म्स में फुलफिल नहीं करेगा, तो फुलफिल अगर पूरी नहीं कर पाता, तो ये डिफॉल्ट कर जाता है, तो सऊदी अरब ये पैसे वापस ले सकता है। अगर पाकिस्तान कोई अपनी ग्लोबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कहीं से हमने पैसे पकड़े हुए हैं, कहीं से कर्जा लिया हुआ है, कहीं से कोई इस तरह की चीजें ली हुई हैं, अगर वो नहीं हम करते, तो सऊदी अरब जो है वो पैसे मांग सकता है, कभी भी हमसे पैसे मांग सकता है। अब दूसरा ये है कि ये जो चीजें हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि हाँ, और फिर दूसरा ये कि आईएमएफ के साथ अगर लेट से आप आईएमएफ के मेंबर नहीं रहते, अगर पाकिस्तान आईएमएफ का मेंबर नहीं रहता, इट मींस कि सऊदीज को ये शक है, खतरा है कि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं कि कल को पाकिस्तान को आईएमएफ पैसे ही ना दे या कर्जा ना दे या उसकी मेंबरशिप से निकाल दे या कुछ इस तरह के हालात हों, तो तब जाके आपको पैसे मिलेंगे। अब इसमें एक चीज ये भी है कि हो सकता है इनको कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने सऊदीज को कहा कि आप अगर ये इस तरह का पैसा दे रहे हैं, हम इस तरह की चीज सोच रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, तो पैसा दे रहे हैं, तो ये शिकें इसमें जरूर रखें। अब इस तरह की शिकें जो रखी हुई हैं कि 72 घंटे के अंदर अंदर आप पैसे वापस ले सकते हैं, सिर्फ 72 आवर्स का कभी भी नोटिस दे सकते हैं। लास्ट टाइम इन्होंने हमें नोटिस दिया था और हम फिर अगले दिन चाइना के पास चले गए थे कि हमें पैसे दें और हम जाके सऊदीज को वापस करें। अब जितनी भी डेट ऑब्लिगेशंस हैं वो कहते हैं आपने पूरी करनी है। मतलब ये है कि आईएमएफ तो जारी बात है, वो हमें स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात करता है ना, कि आप अपने सब्सिडी ना दें, ऑयल पे सब्सिडी ना दें, खाने पीने की चीजों पे हुकूमत सब्सिडी ना दे, टैक्स मजीद लगाए और इस तरह की चीजें करें जिससे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो, क्योंकि वो अपने पैसे पूरे करते हैं। ये कहते हैं कि आप, इन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान को टारगेट किया और वो ये है कि आपने आपने ये हर कीमत पे ये जो इंटरनेशनली डिफॉल्ट नहीं करना, आपने आईएमएफ का मेंबर रहना है, आपने इन चीजों में। अब हमारी जो पार्लियामेंट है वो रोजाना यहाँ पे, आपको याद है कि जब सऊदी अरब ने ये 4.2 बिलियन डॉलर की फैसिलिटी दी, तो फवाद चौधरी साहब ने रात को 12:30 बजे ट्वीट कर दी, वाह वाह कर दिया। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ट्वीट कर दी कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद जो है अब्दुल्ला साहब जो है, क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं, उन्होंने हमें ये पैसे दिए, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मतलब अगर ये ट्वीट ना भी करते तो गुजारा हो जाता है। ऐसी कौन सी बात थी जो आप कह रहे हैं उनको। अच्छा, ये है कि ये जो चीजें हैं ये अब कैबिनेट के अंदर इन्होंने अप्रूव कराई हैं। क्या हमारे लीडरान को शर्म नहीं आती इन चीजों से? फीलिंग क्या फीलिंग है, या ये महसूस करते हैं कि हाँ वाकई शर्म आती है लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है?
अब IMF आपको ऊपर पेनल्टी कर रहा है कि आप डबल डिजिट इन्फ्लेशन की तरफ ना जाएं। मुश्किल तरीन वक्त में है इस मुल्क के अंदर। यहाँ और दूसरी बात है कि यहाँ पे शर्मनाकी तो चीज ही नहीं है हमारे पास। हम कैसे एक दूसरे को शर्म दिखाएं और करें। अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत सीरियस क्राइसिस है कि जिस मुल्क की पोजीशन ये है कि उसको 72 घंटे के अंदर पैसे जमा कराने के लिए कहा गया हो। आज भी वक्त हमारे पास है कि हम ये समझ जाएं। मुस्लिम दुनिया आज हमें हमारे दोस्त हैं बड़े, वो सारे बातें कर रहे हैं, आखिरी बार ये हमें छक्के मार रहे हैं कि ठीक है जी हम ये कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा हमारे साथ? कौन हमें इन चीजों से बचाएगा? इस तरह का लोन आज तक हमने सऊदी अरेबिया या किसी बरादर मुल्क के साथ साइन नहीं किया, और उसके साथ और भी शराइत हैं। तो ये 4.2 बिलियन जो रखा होगा, इसके ऊपर सूद देंगे और उसके बाद वो उनको वापस IMF से करेंगे, लेंगे, और फिर फिर उसके उधर ऊपर भी भी सूद सूद होगा, उधर उनको वापस करेंगे उनका सूद के साथ, और उनकी और शराइत भी है बहुत सारी कि पेट्रोल की, बिजली की, वो सारी करेंगे पूरी, इधर भी वापस करेंगे इनका सूद के साथ। इधर देर हो गई तो उसके नतीजे में ये होगा कि वो ये प्रॉपर्टी ले जाएंगे, और पता चला कि उन्होंने कहा कि नहीं, तो ये अपना फिर वापस ले जाएंगे फौरन, क्योंकि ये तो इसीलिए दे रहे हैं और ना, सूद समेत। सूद समेत। लेकिन अच्छा, तो ये अब हमारी माशी टीम और हमारी, ये मैंने कहा ना कि खान साहब को इस वक्त ऐसा कुछ, या तो इन्होंने एक अजीब एक चक्कर में, अच्छा फिर उसकी बात किस्सा यहां खत्म नहीं हुआ। एक और मुल्क से भी इन्हीं शराइत के ऊपर एक और मुल्क भी तैयार हो गया कि हम भी आपको कर्जा देने को तैयार हैं।